उत्तर प्रदेश मैप स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैप स्टडी के अंतर्गत हम 3 नए टॉपिक को कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के परिदृश्य अगर हम बात करें तो ये 3 चीज़ें जो हैं, पहला कि यूपी का भारत के हिसाब से यूपी किन किन चीज़ों में पहले स्थान पर है। दूसरा, यूपी के कौन से जिले जो हैं किन राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। और तीसरा, यूपी के जिले किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रथम स्थान पे हैं, सबसे ज़्यादा या सबसे ऊंचा या बड़ा जैसी चीज़ें जो कर होती हैं उसको लेकर यहाँ पर कैसी स्थिति है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। ये तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको भी एक काम दिया जा रहा है। काम ये है कि जब भी यूपी के इस मैप स्टडी की वीडियो आती हैं, आप भी मैप स्टडी का लेकर एक ब्लैंक मैप सीरीज वहाँ पर हो सकती है, बुक्स होती हैं, कट एंड ड्रॉ आता है, उसे आप खरीद लीजिए और वहाँ पर यूपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उन मैप में आप भी बनाते चलिए, ठीक है। अर्थात जो चीज़ें आप अभी मैं पढ़ाऊंगा मैप में जैसा बना हुआ होगा उसको आप भी अपने एक ब्लैंक मैप में वैसा ही उसे बनाइए। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या होगा, ऐसा क्यों करें, तो देखिए पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के साथ थोड़ी सी अगर क्रिएटिविटी आप करेंगे तो वहाँ पर इसका फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें मेमोराइज रहती हैं। दूसरा, हमारा जो दिमाग है वो चित्रों को ज़्यादा अच्छे समझता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरा, जो मैप होगा उस मैप को आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रूम में आसपास कहीं भी हैं उसको आप लगा सकते हैं, ताकि जब भी आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठ के टहल रहे हैं या पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो भी आप उन मैप्स को देख करके 2 मिनट का समय देके उन मैप्स को देख लेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और इससे एग्जाम के समय पे जो होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है उसका प्रेशर भी नहीं रहता है, इमेजेस आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं बजाय जो आपको बुक में सिर्फ पढ़ के समझा हुआ होता है या रटा हुआ होता है। तो आई होप अगर आप इसे फॉलो करेंगे, जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत बेनिफिशियल होगा और इसीलिए ये सीरीज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, ये आप इसे फॉलो जरूर करना है। आज के जो 3 टॉपिक हम उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, भारत में यूपी का जो स्थान है वो किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पे प्रथम है, ठीक है। तो वो यूपी का स्थान किन किन चीज़ों में आपका प्रथम है। सबसे पहले यहाँ पर 1 बाय 1 लेते हैं। ये आपका इंडिया है, मैप आप जानते ही हैं, और ये हमारा यूपी है। यूपी राज्य जो है अपने आप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड से यहाँ पर लेते हैं कृषिगत चीज़ों को लेकर। तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है पशुपालन एवं फल उत्पाद में किन किन चीज़ों को लेकर यूपी का पहला स्थान आपको है। तो देखिए, कुल पशुधन में यूपी का पहला स्थान, अर्थात टोटल इंडिया में जो पशु पाए जाते हैं उनकी जो संख्या है उस मामले में यूपी का पूरे भारत में पहला स्थान है। दूसरा, यूपी सबसे ज्यादा भारत में दुग्ध उत्पादन करने वाला भी राज्य है। क्या है? दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है यूपी ऑल इंडिया के स्तर पे। तीसरा, आम उत्पादन, और चौथा, आंवला उत्पादन। दोनों ही फलों के संदर्भ में भी यहाँ पर यूपी का ऑल इंडिया में पहला स्थान आता है। तो कृषि, पशुपालन एवं फल उत्पाद को लेकर ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा। कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन और आंवला उत्पादन, इन चारों ही चीजों में यूपी का पूरे भारत में पहला स्थान है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश के कुछ कृषिगत सिंचाई इत्यादि को लेकर बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी का भारत में पहला स्थान है। कुल सिंचित क्षेत्रफल के लिहाज से भी आपका जो तो ये आपका यूपी है, यूपी में जो टोटल नंबर ऑफ एरियाज हैं आपको कवर अप करता है सिंचाई के माध्यम से, वो यूपी सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो आपका यूपी का है। इसके बाद जो सिंचाई होती है वो किस माध्यम से होती है, तो वहाँ पे नलकूप हैं, नहर हैं, आपको तालाब हैं, कुआं हैं। उनमें से 2 चीज़ें, नलकूप और नहर के मामले में यूपी कुल नलकूप सिंचाई क्षेत्रफल और कुल नहर सिंचाई क्षेत्रफल, इन दोनों में भी यूपी का ऑल इंडिया लेवल पे पहला स्थान है। तो सिंचाई के मामले में ध्यान रखना है, कुल संचित क्षेत्रफल यूपी का ज़्यादा है, नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और नहर के माध्यम से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होती है और इंडिया के लेवल पे भी सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। तो चलिए, 2 चीज़ें हमने देख ली, सिंचाई को भी हमने यहाँ पर देख लिया। तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों को लेकर है। देखिए, खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, इन सारी चीज़ों के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है इंडिया में, ठीक है। कुल खाद्यान्न के मामले में यूपी का पहला स्थान है, कुल गेहूं के उत्पादन में, कुल गन्ना के उत्पादन में, कुल आपको आलू के उत्पादन में, कुल मसूर के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। मे भी यहाँ पे देखिए समटाइम क्या होता है कि इन्हें आपको रिवीजन नहीं करना है, बस इन्हें लिख रखना है और आपको आते जाते बस आपको अगर देखोगे तो ऐसा कई बार आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा और चीजें आपको यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएंगी। इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुछ अन्य विविध क्षेत्रों में भी पहले स्थान पर दिखाई देता है। जैसे कुल जनसंख्या के मामले में आप जानते ही हैं,
उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा, सर्वाधिक जो बैंक शाखाएं हैं पाई जाती हैं, वो भी आपको सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं यूपी में खुली हुई हैं। सबसे ज्यादा जो डाकघरों की संख्या है वो भी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा समाचार पत्र आपको छपते हैं वो भी यूपी में है। तो इस तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है वो हमने देख लिया कि यहाँ पर पशुधन एवं फल उत्पाद में भी कई पशुधन उत्पादन कुल पशुधन, दुग्ध, आम, आंवला में है। इसी तरह सिंचाई के मामले में कुल सिंचित क्षेत्रफल, नलकूप और नहर के माध्यम से सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है। और फसलों के लिहाज से खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर में यूपी का पहला स्थान है। और जनसंख्या, बैंक शाखाएं, डाकघर और समाचार पत्रों के मामले में भी यूपी का भारत में पहला स्थान है। तो 5 मिनट में हमने इतनी सारी नॉलेज को यहाँ पे कवर कर लिया, वो भी विद मैप यहाँ पे छोटा छोटा लिख के। हमें अब यहाँ पर पेज नहीं पढ़ने, बस अपने मैप को ही बार बार यहाँ पर देख लेना है, और इसी को 4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। प्रथम स्थान के बाद अगर यहाँ पे चीजें जो खत्म हुई, उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और किसके किसके साथ ये कैसी कैसी सीमाएं साझा करते हैं। तो ये देखिए, यूपी यहाँ से आपको लगना शुरू होता है, यहाँ से आपकी सीमा यहाँ पे प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला यूपी का लगता है, या हिमाचल प्रदेश से यूपी का कितने जिले लगते हैं, या सबसे ज्यादा जिले कितने हैं, जिलों की संख्या क्या है। तो ये देखिए, हिमाचल प्रदेश से यूपी की जो सीमा साझा होती है वो सिर्फ एक जिले की साझा होती है, और उसका नाम क्या है, आपका सहारनपुर है। इसी तरीके से दिल्ली से आपको राज्य लगते हैं, दो जिले जो हैं यूपी के आपको दिल्ली से लगते हैं, या आपको दिल्ली का ये देखिए बॉर्डर यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका दो जो जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, अर्थात जो नोएडा वाला जिला है और साथ ही साथ आपका गाजियाबाद है, ये दोनों ही अपनी सीमाएं जो होते हैं वो दिल्ली के साथ यहाँ पे साझा करते हैं। तो दिल्ली से 2 लगती हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 लगती है। इससे आप नीचे आए दिल्ली के साथ, तो हरियाणा एक सटा हुआ जिला आपको इसमें दिखाई देता है। और हरियाणा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको इसकी सीमा लगती है, दिल्ली यहाँ पर है आपको, ठीक है। और दिल्ली से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हरियाणा लगता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो जिले हमारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई देते हैं, आपके 6 जिले टोटल यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं यहाँ पर आपका, जिसमें शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और सहारनपुर का जो जिला है वो आपको इसमें लगता हुआ दिखाई देता है। तो टोटल 6 जिले हैं जो आपको हरियाणा से लगते हुए दिखते हैं। सहारनपुर से लेकर के अगर हम बात करें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो यहाँ मथुरा है आपका, अलीगढ़ है इसमें आपका, साथ ही यहाँ पे सहारनपुर है आपको, साथ ही यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है आपका। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बागपत यहाँ पर है आपका, शामली यहाँ पर है और सहारनपुर आपका यहाँ पर। तो ये सारे जो जिले लग रहे हैं वो आपको हरियाणा से लगते हुए आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से देखिए 2 जिले आपको यहाँ पर लास्ट में आपको लगेंगे, मथुरा और आगरा। ये दोनों ही जो जिले हैं वो यहाँ पर हमारी राजस्थान की जो सीमा लगती है उसमें आपको लगता है। राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा यहाँ पे करीब 11 जिले आपको यहाँ पर यूपी अपनी सीमाओं को साझा करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में 3 चीजें और ध्यान लेते हैं। पहला कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जो जिला है वो आपका ललितपुर है, क्योंकि एमपी का जो बॉर्डर है यहाँ से आपको लगता हुआ दिखाई देता है और यहाँ तक आपको पूरा एमपी ही होता है। तो यहाँ पर जो ललितपुर है वो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ आपका जिला है, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वो आपका एमपी ही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें तो 11 जिले जो होते हैं वो एमपी के साथ आपकी बॉर्डर की सीमा को साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। बस इतना ही यहाँ पर, ये देखिए सिर्फ टच हो रहा है, ठीक है, सिर्फ टच हो रहा है हल्का सा यहाँ पर, और उससे ज्यादा आपकी कोई सीमा यहाँ पर लगती हुई नहीं दिखाई देती। तो चलिए ये तो आपको हमने यहाँ पर देख लिया कि मध्य प्रदेश के साथ हमारी कौन कौन सी यहाँ पर सीमाएं यहाँ पर आपको लगती हैं। अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से जो जिले लगते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, आगरा से लगना शुरू होता है, तो इसमें आगरा आपको है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए इटावा दूसरा है, तीसरा आपको जालौन आता है, चौथा झांसी है, फिर आपका 5वां ललितपुर है। उसके बाद छठा यहाँ पे देखिए महोबा आएगा, फिर महोबा के बाद आपको बांदा लगता है, चित्रकूट लगेगा, प्रयागराज यहाँ पे लगता है, मिर्जापुर है और आपका सोनभद्र है। तो यूपी के आगरा से लेकर के ये पूरा आपको जितना बॉर्डर है, ये आता लास्ट यहाँ पे सोनभद्र तक का पूरा जो जिला है वो आपको एमपी के साथ आपकी सीमा को साझा करता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। अब एमपी के बाद बात करें तो फिर इसके बाद अगला जो जिला यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ आपका लग रही है सीमा यहाँ पर, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आपको छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या है, ये आपको सोनभद्र का जो एक जिला है, ये आपका लास्ट वाला जो जिला है सोनभद्र, ये किसके साथ हमारी सीमा को साझा कर रहा है, ये आपको छत्तीसगढ़ के साथ आपकी सीमा को साझा कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र ने किसके साथ सीमा साझा की, एमपी के साथ भी की है, सोनभद्र की छत्तीसगढ़ के साथ भी है और सोनभद्र की झारखंड के साथ भी है। तो सोनभद्र एक ऐसा यहाँ पर जिला है जो कि हम बात करें तो टोटल आपको कितने जिलों के साथ सीमा को साझा कर रहे हैं, आपको छत्तीसगढ़ के साथ भी है, झारखंड के साथ भी है और आपका साथ साथ एमपी के साथ भी है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको फिर लग जाता है बिहार, तो बिहार के साथ भी ये जिला को आपको साझा करता है। तो एक तरीके से सोनभद्र आपके 4 अलग अलग स्टेट के साथ आपको सीमा को साझा कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में एक लगता है, झारखंड का एक लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी एक ही जिला हमारा सीमा को साझा करता है। और इसके अलावा एमपी से 11 लगते हैं, राजस्थान से 2 लगते हैं, हरियाणा से 6 और दिल्ली से 2। तो टोटल नंबर ऑफ जिले हमने यहाँ पर देख ली। अब बात करते हैं बिहार को लेकर। तो बिहार से देखिए यहाँ पे टोटल आपको 7 जिले इसमें लगते हुए दिखाई देते हैं। कितने जिले लगते हैं? 7। शुरुआत कहां से होती है? यहाँ से ये आपका बॉर्डर यहाँ पे आपका बिहार का शुरू हो रहा है और यहाँ से देखिए तो सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया और साथ साथ महाराजगंज हो गया। तो महाराजगंज से लेकर के यहाँ पर आपका टोटल सोनभद्र तक का जो जिले हैं ये आपको बिहार की साइड से, आपके यहां से लेकर के बिहार आपको लगता है। तो बिहार के साथ ही आपके 7 जिले यहां पर सीमा को साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि कौन से जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, या बिहार के साथ यूपी के कितने जिले यहां पर साझा करते हैं। क्वेश्चन यही 2 तरीके का बनता है, तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका बिहार खत्म हुआ, तो बिहार के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका नेपाल का बॉर्डर भी लगता है। नेपाल के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे 7 जिले आपको इसमें लगते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से लेकर लीजिए आप, यहाँ से पूरा आपको नेपाल इसमें लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, तो नेपाल देखिए पीलीभीत से आपकी सीमा चालू हो जाती है। पीलीभीत हो गई, लखीमपुर खीरी हो गया, आपका बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। ये 7 जो जिले हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी के 7 जिले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? तो 7 जिले यहाँ पर सीमा को साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सहारनपुर और सोनभद्र को लेकर वही जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया उसी को लेकर क्वेश्चन है कि सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और सहारनपुर जो जिला है उसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3 के साथ यहाँ पे सीमा को साझा करता है। तो ये फैक्ट है, इनको भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट हमारी जो एक सीमा जो लगती है वो उत्तराखंड की लगती है। उत्तराखंड देखिए यहाँ पर आपको शुरू हो जाता है और यहाँ तक आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड एक समय तक हमारा खुद का एक पार्ट था, यूपी का ही पार्ट था, जो बाद में अलग हो गया। अब उत्तराखंड के सीमा में कितने जिले लग रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 7 जिले लगते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, उसके बाद मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया और आपका पीलीभीत हो गया। तो पीलीभीत से लेकर सहारनपुर तक का जो जिले हैं ये जो आपकी सीमा किसके साथ साझा कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ आपकी सीमा को साझा करते हैं। तो ये चीजें तो हमने यहाँ पर देख ली कि किस जिले के साथ हमने कितनी यहाँ पे सीमाओं को साझा किया। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा कितने राज्यों या अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी लगती है नेपाल के साथ। इसके अलावा कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं, राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। तो चलिए काउंट आउट कर लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश एक हो गया, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अगर मानते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा हो गया आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद तीसरा हो गया राजस्थान, चौथा हो गया मध्य प्रदेश, पांचवा हो गया छत्तीसगढ़, छठा हो गया झारखंड, सातवां हो गया बिहार और उसके बाद यहाँ पर 8वां होगा आपका उत्तराखंड। 8 हो गया आपको उत्तराखंड को मिलाकर। इसके बाद आपको केंद्र शासित प्रदेश मान लें तो 8 एक 9 हो गया और साथ साथ नेपाल को मिला लें तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया तो 10 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 8 जिले हो गए आपके, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल आपको हो गया। तो इस तरीके से यूपी के बारे में हमने उसके सीमावर्ती राज्य जिले कौन कौन से कहां कहां किसके साथ लगते हैं, कितनी लगते हैं और उनको मैप के थ्रू हमने यहां पर देख लिया। तो आई होप यहां पर आपकी जो समझ होगी, अब इसको आप अगर अपने भी मैप में ऐसे ही बना लोगे तो ये चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। दूसरा, प्रैक्टिस जब करते हो, खुद लिखते हो तो वो चीजें दिमाग में बैठती भी अच्छे से हैं। अब एक चीज और यहाँ पर हम कर लेते हैं, आज के 3, हम हमेशा कहते हैं कि हम 3 चीजों को पढ़ते हैं एक ही टॉपिक में। जो तीसरा विषय वस्तु है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले जो जिले हैं उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनौर से। बिजनौर देखिए यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान वाले जिले किन चीजों में, यूपी के कौन से जिले हैं जो कि पहला स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध
किस जिले में है? तो आपको कहां पर ध्यान रखना है? बिजनौर में है। कौन सा है? तो यहाँ पर रामगंगा नदी पर बना हुआ। तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में है? बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है राज्य का? तो यहाँ पे गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। तीसरा, नोएडा राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी में कहां बना है? नोएडा में बना। दूसरा, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर की बात भी कहां की गई है? नोएडा में की गई है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहां बनेगा? ग्रेटर नोएडा में बनेगा। साथ ही ये उत्तर भारत का भी ये पहला आपका यहाँ पर नाइट सफारी पार्क होगा और राज्य का ये पहला होगा। महिला उद्यमी पार्क यहाँ पर है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक साक्षरता के मामले में भी आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा की स्थिति ये प्राप्त करता है। सर्वाधिक पंजीकृत जो कारखाने हैं वो भी आपको गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आपके पास हो गई कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, आपका फिल्म सिटी सेंटर हो गई, नाइट सफारी पार्क हो गया और सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने हो गए, प्रति व्यक्ति आय हो गए, सर्वाधिक साक्षरता हो गई। तो ये सब मामलों में यहाँ पर आपका यूपी का ग्रेटर नोएडा का जो सेंटर है, जो राज्य है, सॉरी जिला है, वो पहले स्थान पे है। और क्या है? मथुरा। मथुरा में राज्य का जो सर्वाधिक जो मेले का आयोजन किया जाता है वो कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। राज्य के सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो कहां लगते हैं? किस जिले में लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। कहां लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। इसके बाद इटावा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इटावा जो है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, यूपी में जो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन की स्थितियां आपको देखने को मिल रही है वो कहां देखने को मिल रही है? इटावा के जिले में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन की स्थितियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो कानपुर नगर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक नगर है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक जो नहरें हैं लंबाई के लिहाज से अगर हम बात करें तो रायबरेली में है। सर्वाधिक नहरें कहां हैं? रायबरेली में है लंबाई के लिहाज से। राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री वो भी आपको कहां बनी थी? रायबरेली में बनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय भी आपका कहां है? रायबरेली में है। तो रायबरेली में तीन चीजों को ध्यान रखना है, सर्वाधिक नहरें लंबाई के लिहाज से, राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री, भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय, ये तीनों ही किस जिले में है? आपके रायबरेली में है। इसके बाद देखिए, कौशांबी सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य है, सॉरी जिला है। ठीक है, कौशांबी क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला आपका जिला यहाँ पर है। चित्रकूट की बात करें तो राज्य का जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय है वो कहां ओपन हो रहा है? आपका चित्रकूट में है। यहाँ पे राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या के लिहाज से सर्वाधिक जो जनसंख्या है आपकी प्रयागराज में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या है प्रयागराज में है। सर्वाधिक जो शिशु हैं 0 से 6 वर्ष के प्रयागराज में है। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय प्रयागराज है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला प्रयागराज है। और राज्य लोक सेवा आयोग भी आपका कहां है? प्रयागराज में है। तो प्रयागराज जिला जो होता है, यहाँ पर आप देखिए जनसंख्या के लिहाज से कुछ डेटा है और न्यायालय भी आपका, उच्च न्यायालय भी आपका स्टेट का कहाँ है? वो भी आपका प्रयागराज में है। और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी प्रयागराज में हैं। लोकसभा की भी बात करें तो पूरे यूपी में सब जाते हैं, लेकिन प्रयागराज की भी बात करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग भी कहाँ पे स्थापित है? तो प्रयागराज में। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। और भी कुछ चीजें हैं, हाँ अभी और भी हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सोनभद्र है। सोनभद्र जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाले यहाँ पे राज्य है। तो ये अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा अनुसूचित जाति का, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति का। तो अनुसूचित जनजाति कहाँ सबसे ज्यादा है? सोनभद्र में, जनसंख्या के लिहाज से भी और प्रतिशतता के लिहाज से भी है। इसके साथ सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रतिशतता वाला राज्य भी आपका, सॉरी जिला जो है आपका सोनभद्र है। तो ये हमने यहाँ पर सोनभद्र के बारे में जानकारी ले ली। सोनभद्र के अलावा प्रतापगढ़ से रिलेटेड एक डाटा है। प्रतापगढ़ किस मामले में है? सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है आपका यूपी का, वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और गाजीपुर राज्य में प्रथम अफीम मिल वाला यहाँ पे राज्य है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर तीनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक सीमा के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए तो सर्वाधिक आंवला उत्पादन, सर्वाधिक लिंगानुपात, राज्य प्रथम अफीम मिल जो होती है आपको गाजीपुर में है, लिंगानुपात जौनपुर में है, आंवला उत्पादन प्रतापगढ़ में है। गोरखपुर से रिलेटेड भी एक डाटा है। गोरखपुर से रिलेटेड क्या डाटा है? विश्व का सर्वाधिक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सर्वाधिक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आपका कहाँ है? गोरखपुर में।
इसके अलावा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो कहां पे है आपके लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। क्या है? एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका यहां पर आपको मिल जाएगा लखनऊ में। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिहाज से आपका सीतापुर में। ठीक है, प्रतिशतता के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से कौशाम्बी है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से आपका कौन सा है? सीतापुर है। और इसके बाद सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो जिला है वो बदायूं है। कितने जिलों के साथ ये सीमा बना रहा है तो आइए देख लेते हैं, काउंट आउट कर लेते हैं। यहां से देखिए, फर्रुखाबाद 1 हो गया, शाहजहांपुर 2 हो गया, बरेली 3 हो गया, रामपुर 4 हो गया, संभल 5 हो गया, अमरोहा 6 हो गया, बुलंदशहर 7 हो गया, अलीगढ़ 8 हो गया, कासगंज 9 हो गया। तो 9 जिले जो होते हैं यहाँ पर, जो बदायूं है वो 9 अलग अलग जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा को साझा करने वाला कौन सा हो गया? आपका बदायूं हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको यूपी में जो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम स्थान वाले जो जिले हैं उससे रिलेटेड जानकारी हमने यहाँ पर देख ली। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर 3 चीजों को देख लिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले जो जिले हैं किन किन चीजों में, दूसरा उत्तर प्रदेश में किन चीजों को लेकर यहाँ पर आपको जो डेटा है कि किसके साथ कौन सी सीमाओं को साझा करते हैं, और तीसरा हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भारत में किन किन चीजों को लेकर प्रथम स्थान पे है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीजें पढ़ने के बाद समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाटा यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज होगा तो बताइएगा जरूर। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। जो मैंने कहा है वो जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है, इनको मैप लेकर इनको खुद बना करके अपनी दीवारों पर लगा करके और उनका रिवीजन करिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और ही इसी तरीके की मैप स्टडी को लेकर, जिसमें और भी कई सारी ऐसे फैक्चुअल डाटा होंगे और उनकी जानकारी से रिलेटेड चीज़ों को चर्चा करेंगे। तब तक आप अच्छे से यहाँ पर मैप जरूर ले लीजिएगा और अगली जो वीडियो जरूर देखिएगा तो वहाँ पर आपके पास मैप होना चाहिए और साथ साथ उसे बनाते चलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक।